अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सा चॉकलेट स्पंज केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, विदाउट ओवन हम केक को रेडी करेंगे, और जो लोग इसे ओवन में रेडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं ओवन की टाइमिंग मेंशन कर दूंगी। मुझे किसी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी शेयर करें, और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है, तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप बेकिंग के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा, और वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी, सबसे पहले हम केक का मैदा रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप फ्लोर ले लिया है। कप का साइज आप देख सकते हैं, ना तो बहुत बड़ा है और ना ही छोटा है। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। तो जी, इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर मैदे को वापस निकाल लिया है, और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें से और निकाल लिया है। तो जी, ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि हमने इसकी जगह ऐड करना है कोको पाउडर। अगर हम कोको पाउडर उस तरह से ऐड कर देंगे तो हमारा जो केक की क्वांटिटी है वो खराब हो जाएगी। 1 टेबल स्पून हम इसमें रेगुलर कोको पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ टेबल स्पून हम इसमें डार्क कोको पाउडर ऐड करेंगे। सो मेरे पास जो लाइट वाला कोको पाउडर था उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कोको पाउडर ऐड कर दिया है। तो आप चाहे तो ब्लैक वाले को स्किप करके तो जो लाइट वाला है उसी को ही आप ऐड कर सकते हैं। ब्लैक कोको पाउडर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आपको ये मार्केट से आसानी से नहीं मिलेगा। तो इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी हम मैदे के साथ छान लेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है वो एक ही जगह पर ना रहे। तो जी, हमारा जो मैदा है केक का वो बिल्कुल रेडी है। इसे हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने मोल्ड नहीं लिया, यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की पतीली ले ली है। इसका साइज जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और मोल्ड कितने साइज का होना चाहिए उसका साइज भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो जी, अच्छे तरीके से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है वेजिटेबल ऑयल लगाकर। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल लगाकर इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था। इसको हम हटा देते हैं साइड पर। और अब हमें चाहिए होगा एक बॉल। तो यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर पर 4 अदद अंडे लूँगी। इनकी जो जर्दी है वो हम अलहदा कर देंगे, और जर्दी हम कब ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, जस्ट हम 3 चीज़ों से स्पंज केक रेडी करेंगे, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो जी, अंडे की जर्दी जो है मैंने अलहदा कर दी है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हमने जो सफ़ेदी निकाली थी उसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। उसे हम इतना बीट करेंगे कि ये वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी डबल हो जाए और थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। तो जी, यहाँ पर आपको बबल दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये बबल दिखाई देंगे, समझिए आपका जो सफ़ेदी है वो बिल्कुल भी बीट नहीं होगी। जैसे ही ये बबल ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये क्रीमी शेप में आ जाएगी, तो समझे जो आपकी अंडे की सफ़ेदी है वो बिल्कुल बीट हो चुकी है। तो माशाल्लाह से ये क्वांटिटी में काफ़ी हद तक डबल हो चुकी है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये आम शुगर जो किचन में पड़ी होती है, रेगुलर शुगर, उसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से छान लिया है, वो इस तरह से पाउडर बन जाएगी। तो आप चाहें तो इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं। सो मैंने कभी वो यूज़ नहीं की। मैंने जब भी केक बनाया है मैंने इसी शुगर के साथ बनाया। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको कप का साइज़ भी दिखा देती हूँ। ना तो ये बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। और अगर आप ग्राम के हिसाब से इसमें ऐड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। तो इससे भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। स्टार्टिंग में हम इसको बस हल्का सा बीट करेंगे, ताकि हमारी जो शुगर है वो उड़े नहीं। तो माशाल्लाह से ये भी बीट हो चुकी है काफ़ी हद तक। 2 से 3 मिनट मैंने इसे बीट किया है, और बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी में भी डबल हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो चुकी है, और बटरी फॉर्मिंग में ये आ चुकी है। तो जी, इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने जर्दी निकाली थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून हम इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड करेंगे। चॉकलेट एसेंस मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम चॉकलेटी स्पंज रेडी कर रहे हैं। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी जगह मुश्किल हो तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो एक और मैं आपको बात बता दूं कि सब चीज़ों को आपने कितना कितना बीट करना है। आप अपने पास मोबाइल रख लें, टाइम नोट कर लें। बस हर चीज़ को आपने 2 से 3 मिनट, हद 3 मिनट से आपने ज़्यादा बीट नहीं करना। बस 3-3 मिनट बीट करेंगे तो आपका जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये जस्ट हमने चीनी, शुगर पाउडर
और अंडे बीट किया है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो माशाल्लाह से बहुत फ्लफ़ी हो चुका है। अब हमने अपना जो मैदा रेडी किया था वो हम सारा इसमें ऐड करेंगे, लेकिन हम एक ही दफ़ा करके नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने, लम्स ना आए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद माशाल्लाह से हमारे केक का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे बेक करने के लिए पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। 30 से 35 मिनट में हमारा स्पंज केक जो है बेक हो जाएगा। अगर आप ओवन में इसको बेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी ओवन की टाइमिंग भी। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ सा और बहुत ही प्यारा सा रेडी हो चुका है। इसको हम मोल्ड में निकालेंगे और इसे हम बेक करने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 दफ़ा हम इसे टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल ना आए। तो जी पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। 10 मिनट पहले मैंने अच्छे तरीके से इसको प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद मैंने फ्लेम को नॉर्मल कर दिया था। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। तो 35 मिनट के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर 35 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमारा केक जो है राइज हुआ है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। सेंटर से हम किसी भी नाइफ या टूथपिक की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर तो वो ड्राई है तो समझिए आपका केक जो है बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही स्पंजी सा, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा स्पंजी केक बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको बटर पेपर को हटा देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जी मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। सो फ्रेंड्स ये मेरा ऑर्डर था। तकरीबन ये 7 पाउंड का केक मैंने रेडी किया है, यानी कि ये एक नहीं, मैंने 2 स्पंज रेडी किए हैं। एक मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी इसी की होगी कि मैंने इसको किस तरह से डेकोरेट करना है। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा, ये देखें इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस दिल करता है कि बस हम इसको देखते जाएंगे, इतना खूबसूरत सा रेडी हो जाता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी सा हमारा स्पंज केक रेडी है। आप चाहें तो इस पर क्रीम लगाएं या चाहे तो ऐसे भी आप बच्चों को दूध या चाय के साथ दे सकते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमने ये स्पंज केक को रेडी किया है। इसके अलावा हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम इसको किस तरह से डेकोरेट करेंगे तो आप देखते रहिए एक्सप्लोर विद फरी, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो नाइफ की मदद से हम इसको कटिंग भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा चॉकलेट स्पंज केक बिल्कुल रेडी है। अगर आप वनीला स्पंज केक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।